नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन सुरक्षा। 26 जनवरी बेहद पास है। भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति बराक ओबामा हमारे खास मेहमान होंगे। लेकिन तमाम खुफिया इनपुट्स के बाद भारत की सुरक्षा कैसी है, यह दिखाने की कोशिश करेंगे। और मेरे पास यह काले रंग का बैग मौजूद रहेगा, जिसको मैं दिल्ली के तमाम बाजारों में ले जाऊंगा, वहां पर रखूंगा, छोड़ दूंगा कुछ देर तक, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आम नागरिक होने के नाते कितने जिम्मेदार हैं हम, हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी जिम्मेदार हैं और कितनी सजग हैं, यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इस काले रंग के बैग को मैं वहां पर छोड़ूंगा, देखूंगा और उस बाजार में घूमूंगा कि इस बैग को कौन चेक करता। आप ये समझिए कि इस बैग के अंदर विस्फोटक सामग्री है, और अगर ये कहीं पर रखा जाता है तो क्या हाल वहां का होगा, आप ये समझने की कोशिश करिए। सिर्फ यही देखने की कोशिश करूंगा। तो चलता हूं मैं अपने सफर पर। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का भीड़ भाड़ वाला पालिका बाजार, यहीं पर है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के बेहद संवेदनशील इलाकों में से एक। गणतंत्र दिवस के मौके पर सबसे बड़े मेहमान हैं ओबामा, और दिल्ली में आतंकी हमले के खुफिया इनपुट के बाद यहां की सुरक्षा का रियलिटी टेस्ट किया वीआईपी न्यूज ने। हमने देखने की कोशिश की कि सुरक्षा बल और यहां के लोग दिल्ली की सुरक्षा को लेकर कितने सजग हैं। सबसे पहले पालिका बाजार के ऊपर बने गार्डन पर इसी खाली बैग के साथ हमारी टीम पहुंची। हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर सुरक्षा के क्या हालात हैं। आप देखिए कैसे हमारे संवाददाता नवीन चौहान इस खाली काले रंग के बैग के साथ लोगों के बीच में बैठ गए। कुछ देर वो इस खाली बैग के साथ वहीं बैठे रहे, उसके बाद उस खाली बैग को वहीं लावारिस हालत में छोड़कर चले गए। समय गुजरता रहा, वो काले रंग का बैग वहीं लावारिस हालत में पड़ा रहा। लोग आसपास बैठे रहे, उस बैग पर लोगों की नजरें जाती रही, लेकिन कोई भी इस बैग की सूचना पुलिस को नहीं देता। और आधे घंटे बाद हम इस बैग को वहां से उठाते हैं। इस दौरान ना तो यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी दिखा और ना ही लोग सजग दिखे। तो ये वो बैग है जो लगभग आधे घंटे से यहाँ पर रखा हुआ था। रियलिटी चेक कर रहा था। मैं कनॉट प्लेस पर इस समय मौजूद हूँ। पालिका बाजार के ऊपर जो गार्डन बना हुआ है उसके ऊपर मैंने ये बैग रखा हुआ था। लगभग आधा घंटा बीत गया, लेकिन ना तो कोई सुरक्षा कर्मी यहाँ दिखा, ना हम इतने सजग दिखे कि हमें फोन करना पड़े पुलिस को। किसी का ध्यान ही नहीं, सब अपनी बातों में शायद खोए हुए हैं। पूरी तरह से कनॉट प्लेस की सुरक्षा का जो रियलिटी टेस्ट है उसमें यहां पर फेल होती दिखी है जनता, और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी भी। ऐसे में यहाँ की सुरक्षा पूरी तरह से फेल दिखी। उसके बाद हम वहां से नीचे उतरे। पालिका बाजार और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एंट्री पॉइंट के ठीक सामने इस बेड के नीचे हमने उसी खाली बैग को रख दिया। उसे लावारिस हालत में छोड़कर हमारी टीम कार में बैठ गई। करीब आधे घंटे तक कार में बैठकर हम ये देखते रहे कि शायद कोई इस लावारिस बैग को देखे और चिंता जताए, लेकिन अफसोस 15 मिनट तक लावारिस हालत में ये बैग वहीं रखा रहा। और वो काले रंग का बैग वहां पर रखा हुआ है, वो ठीक सीधे पुलिस बैरिकेडिंग के पीछे। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहां पर हैं। मेरे कैमरामैन मनीष लगातार उस बैग पर फोकस करे हुए हैं। आपको बता दूं कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में है, और उसके बावजूद सुरक्षा कैसी है ये आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस के जवान भी आपको दिख जाएंगे, और लगातार उस बैग को रखे हुए लगभग 5 मिनट गुजर चुके हैं। आसपास मेरे कैमरामैन लगातार उस बैग पर फोकस बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, और ये वो इलाका है जहां पर धमाके हो चुके हैं। और अब उस बैग को कोई छूने आया था
लेकिन उसने उठाकर फिर वहीं पर रख दिया। जो दुकानदार है उसने उस बैग को जरूर उठाया था। एक महिला वहां पर बैठी हुई है, उनके ठीक पीछे वो बैग रखा हुआ है। दुकानदार ने उठाया और बैग को फिर वहीं छोड़ दिया। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के बेहद संवेदनशील इलाकों में से एक है ये इलाका। दिल्ली का दिल भी कहा जाता है, कनॉट प्लेस। लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहां पर मौजूद हैं। आम नागरिक होने के नाते लोगों का फर्ज भी है कि उस बैग पर कितनी नजर रखें। खुद दुकानदार वहां पर मौजूद है, उसने पूछने की जहमत नहीं उठाई कि ये बैग किसका है, इतनी देर से जो रखा हुआ है। मेरे कैमरामैन मनीष लगातार फोकस बनाए हुए हैं। दुकानदार उस बैग को उठाता है और फिर वहीं छोड़ देता है। करीब 20 मिनट बाद लावारिस बैग को लेकर लोगों में सुगबुगाहट तो नजर आई, लेकिन उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान की नजर इस खाली बैग पर पड़ती है और उसके बाद वो इस बैग को जांचते हैं। और आखिरकार लगभग 15 मिनट गुजरने के बाद अब जो दुकानदार हैं वो सजग हुए, जिनके पीछे ये बैग रखा हुआ था। लगभग 15 मिनट गुजर गए और 15 मिनट बैग, जो मैंने खाली बैग यहाँ पर रखा हुआ था, उसे ढूंढने के लिए अब दिल्ली पुलिस के जवान आए। ये वो इलाका है जो बेहद संवेदनशील है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन ये रहा और ये बैग चंद फासले की दूरी पर रखा हुआ था। पुलिस के जवान जरूर मौजूद थे, लेकिन सवाल सिर्फ जवानों पर नहीं, सवाल उन आम नागरिकों पर भी है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपके पीछे लगभग 15-20 मिनट से ये बैग रखा हुआ है। आपने इस बैग को उठाया और उसके बाद फिर वहीं रख दिया, क्यों? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है सुरक्षा करना? भारी नहीं आपने क्यों नहीं पुलिस को बताया कि बैग यहाँ रखा हुआ है? मैं देखे यहीं पे खड़ा हो गया। आपने पूछा किसका बैग है? मैं नहीं पूछा। आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? थी। तो कनॉट प्लेस की जो चेकिंग हम कर रहे थे, जो रियलिटी टेस्ट करने की कोशिश की, उसमें पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। यहाँ का इलाका 2 जगह फेल हुए हैं, ऊपर गार्डन में भी और यहाँ पर भी। यानी यहाँ लोग रियलिटी चेक में फेल हो गए। यहाँ जरूर ये बताना है कि शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं, लोगों को खुद भी सजग रहना होगा, तभी शहर पूरी तरह से सुरक्षित होगा। खुद दिल्ली पुलिस भी लगातार यही कह रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग अपनी आंखें खुली रखें और किसी भी संदिग्ध चीज को देखते ही फौरन 1090 पर फोन करें।